तो किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या अंतर है? तो देखो दोस्त, फेस वैल्यू के साथ बुक वैल्यू का कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, समझ रहे हो। तो अब बात आया तो फेस वैल्यू का, तो फेस वैल्यू यही दर्शाता है कि उस कंपनी का फेस वैल्यू क्या है। मतलब मान लो कोई कंपनी लीगली बन रहा है, ठीक है, जब कोई कंपनी लीगली बनता है तब जो उस कंपनी का प्राइस रखा जाता है, उस प्राइस को ही उस कंपनी का फेस वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद शेयर मार्केट में आता है आईपीओ होके, तो बहुत ज़्यादा झटका खा के आता है। तब जो शेयर का प्राइस होता है वो फेस वैल्यू के बराबर तो नहीं होता है, और हर कोई फेस वैल्यू जब रखता है अपने कंपनी का तो कोशिश करता है कि 10 रुपया ही रखे, ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इसलिए फेस वैल्यू को 10 रुपीज़ ही मोस्टली रखा जाता है, और आप मोस्टली ही कंपनी का फेस वैल्यू देखोगे कि 10 रुपीज़ ही है। तो फेस वैल्यू कुछ कुछ काम पे आता है, जैसे कि कोई कंपनी अगर अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है तो वो अपने फेस वैल्यू के ऊपर बेस करके डिक्लेयर करता है अपने डिविडेंड। मान लो किसी कंपनी का शेयर का प्राइस है 1000 रुपया, बट कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, तो वो कंपनी अगर डिक्लेयर किया है कि 100% इस साल हम डिविडेंड देंगे, तो इसका मतलब है कि आपको पर शेयर में आपको 10 रुपया का ही डिविडेंड मिलेगा। 200 अगर बताया है तो 200 रुपया नहीं मिलेगा, यानी आपको मिलेगा सिर्फ वो जो 10 रुपीज़ है उसका 200%, मतलब 20 रुपीज़ आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और फ्यूचर में जाके अगर कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर रहा है तो वो जो फेस वैल्यू है वो कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मान लो कोई कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और 1:10 रेशियो में ही स्टॉक स्प्लिट किया है, तो फेस वैल्यू हो जाएगा 1 रुपीज़, यानी 10 से डिवाइड हो जाता है। तो इस काम पे आता है फेस वैल्यू, समझ रहे हो। अब है कि बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यही दर्शाता है कि अभी चाहे तो कंपनी पर शेयर में कितना पैसा निकाल सकता है। मान लो एक कंपनी का शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़ और आपने ख़रीदा है 100 रुपीज़, तो आज ही चाहे कंपनी अपना सारा सामान बेचना तो आपको पर शेयर में कितना पैसा लौटा सकता है। आज उसके पास कितना कैपेसिटी जो है आपको पैसा लौटाने का, कितना क्षमता है। अगर उसका बुक वैल्यू जो है 50 रुपीज़ है तो इसका मतलब यही है कि आपने 100 रुपीज़ से तो ख़रीद लिया है, बट आज ही अगर कंपनी आपसे यानी शेयर लेके पैसा वापस करना चाहे तो आपको सिर्फ 50 रुपीज़ ही लौटाने का क्षमता है, ठीक है। और शेयर तो हम खरीदते हैं फ्यूचर के ऊपर बेसिस करके, ठीक है, ना कि प्रेजेंट के ऊपर। हम सोचते हैं कि फ्यूचर में उस प्राइस से भी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो उस माइंडसेट से लोग खरीदते हैं। तो कंपनी का बुक वैल्यू दर्शाता है कि आज उस कंपनी का कितना क्षमता है पैसा लौटाने का पर शेयर में। और फेस वैल्यू तो आपने समझ ही लिया है, सिर्फ डिविडेंड का परसेंटेज में काम आता है, और वो जब न्यू कंपनी बनता है तब जो शेयर का प्राइस होता है वही आपको पता चलता है। बट स्टॉक स्प्लिट हो गया है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब मार्केट यानी जब बना था वो कंपनी तो उसका फेस वैल्यू एक्चुअल में कितना था, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।